अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आज से कुछ साल पहले एक मुस्लिम शख्स अपने घर से किसी काम से मुल्क शाम जाने के लिए निकला। वहीं उसके मोहल्ले में उसका एक पड़ोसी जो कि ईसाई था, उसे भी किसी काम से मुल्क शाम जाना था। तो उस ईसाई ने अपने मुस्लिम पड़ोसी से कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो हम दोनों इकट्ठे सफर में निकलते हैं, इससे रास्ते के आने वाले मुश्किलात और दुश्वारियां कम हो जाएंगी। तो मुस्लिम शख्स ने इस पर रजामंदी की और ये दोनों अपने घरों से मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। अब ख़वातीनो हज़रात, पहले के दौर में घोड़े और ऊँटों पर सफर किया जाता था, इसीलिए कई दिन लग जाते थे। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात इसी तरह इन दोनों का सफर भी काफी दिनों का था। अब ख़वातीनो हज़रात, हुआ कुछ यूं के कुछ दिन सफर करने के बाद में इन दोनों का खाने पीने का सामान खत्म हो गया। तो ये दोनों काफी परेशान हो गए, क्योंकि उस वक्त आबादियां काफी दूर हुआ करती थीं और रास्ता जंगल, सहरा और रेत के टीलों से होकर के निकलता था। इसीलिए कोई खाने पीने की अशिया मिलना बहुत मुश्किल था। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात, अब हुआ कुछ यूं के दोनों ने बहुत कुछ सोचा और सोचने समझने के बाद में मुस्लिम शख्स ने कहा कि हम एक काम करते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि वो खाना भेजे और एक दिन आप दुआ करना। इस पर ईसाई शख्स राजी हो गया और बोला कि आज आप दुआ करिए, मैं कल दुआ करूंगा। मुसलमान शख्स ने कहा ठीक है। फिर वो एक तरफ होकर के अपने परवरदिगार से दुआ करने लगा और दुआ करने के कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक शख्स गर्मा गर्म खाने का तस्त लेकर के आया है। ये देखकर मुसलमान शख्स बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोला, या अल्लाह तूने मेरी इज्जत रख ली। दोनों ने खूब पेट भर करके खाना खाया और चैन की नींद सो गए। अब दूसरे दिन ईसाई के दुआ करने की बारी थी। तो मुसलमान शख्स ने सोचा कि मेरा परवरदिगार तो सच्चा है और उसने मेरी दुआ पर अपनी रहमत से खाना भेजा, लेकिन ईसाई तो अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और शिर्क करते हैं और कुफ्र भी करते हैं, तो इसकी दुआ कैसे कबूल होगी। फिर ख़वातीनो हज़रात, ईसाई ने एक तरफ हट करके दुआ की और कुछ देर के बाद में कल के मुकाबले में दुगना खाना आया और ये देखकर ईसाई की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन मुसलमान शख्स ये देखकर बहुत ही परेशान हुआ। लिहाजा जब ईसाई ने देखा कि मुसलमान शख्स परेशान है तो उसने उससे उसकी परेशानी का सबब पूछा। तो मुसलमान शख्स ने ईसाई से पूछा कि तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो गई जबकि तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो और कुफ्र करते हो। ईसाई ने कहा, पहले आप खाना खा लें, फिर मैं आपको बताऊंगा। दोनों ने खाना खाया और फिर ईसाई ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ता हूँ और अल्लाह और इस्लाम पर ईमान लाता हूँ, और अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये खाना कैसे आया। कल जब तुमने दुआ की और तुम्हारी दुआ से खाना आया तो मुझे लगा कि शायद इस्लाम सच्चा दीन है और मैं गुमराही पर हूँ, और आज मैंने दुआ की कि अल्लाह, अगर ये मुसलमान सच्चा है और तेरे यहाँ कोई इसका मुकाम है तो तू हमें खाना अता फरमा। और फिर कुछ देर में अल्लाह ताला ने हमें कल से दुगना खाना अता फरमाया। इससे मैं समझ गया कि इस मुसलमान का अल्लाह भी सच्चा है, इसका रसूल भी सच्चा है और इसका दीन भी सच्चा है। इसी वजह से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात, इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही रब है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में खिलाता पिलाता था, तो वो हमें क्यों नहीं अता फरमाएगा। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।